मुद्दा क्या है? अरे मुद्दा है दंगों का, मुद्दा है धर्म का, मुद्दा है जाति का, मुद्दा है मंदिर का, मुद्दा है मस्जिद का। और ये कहीं ना कहीं ये नेता इस तरह का घिनौना कृत्य कर रहे और मीडिया इन नेताओं का सहयोग कर रहा, या इसमें एक अलग टाइप की क्रांति हम सभी को लानी पड़ेगी। इसका फायदा हुआ उसमें क्या, किसी जाट का फायदा हुआ, किसी ब्राह्मण का फायदा हुआ, किसी सैनिक का फायदा हुआ, किसी मुसलमान का फायदा हुआ, किसी हिंदू का फायदा हुआ। अगर फायदा हुआ तो वो केवल और केवल इन देश के नेताओं का फायदा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी और बातचीत करेंगे नून और मेवात में जो कुछ भी हुआ। आपको बता देंगे उससे पहले हो रहा था मणिपुर में हिंसा चल रही थी, अभी वो शांत भी नहीं हुई थी कि जो है हरियाणा में भी जो हिंसा होने लगी। आपको एक बात करेंगे, जब हिंसा में जब हुई तो एक बात जो सबसे अच्छी बात नज़र आई, हरियाणा जो है जाट बाहुल क्षेत्र है और जब जाटों से आह्वान किया गया कि आइए बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि आइए हमारी मदद करिए, तो साफ तौर पर जो है वहाँ के जाट बिरादरी ने, जाट समाज ने ये मना कर दिया कि हम जो है हिंसा करने वालों के साथ नहीं है। और कई महापंचायत जो है वो न्यू मेवात में भी पंचायत हुई, मुस्लिमों के समर्थन में भी पंचायत लगातार जाट महासभा कर रहा है। तो आपको बता दें कि हालांकि हरियाणा का माहौल ये भी है कि कई जगह से जो है ये भी कह दिया गया है कि मुस्लिमों की एंट्री बैन है, गांव में पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। तो डॉक्टर कुलदीप मलिक हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे, ये भी जाट समाज से आते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर आपका। क्या कहेंगे पहले तो ये बताइए नू में जो हिंसा हुआ इस पर क्या कहेंगे? देखिए श्रीमान जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि पिछले 3 महीने से ज्यादा समय होगा मणिपुर जल रहा और इसके बाद ये हरियाणा में दंगे। और सबसे बड़ी बात कि हरियाणा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, जिस सरकार को इस नाम से जाना जाता था, भारतीय जनता पार्टी के नेता ताल ठोक के इस बात को कहते थे कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहां पे दंगे नहीं होंगे। अरे मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर में किसकी सरकार है, हरियाणा में किसकी सरकार है, केंद्र में किसकी सरकार है? तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों को अब इस पर चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। रही बात, चूंकि आप सांप्रदायिक दंगों की बात कर रहे, मैं आज यहाँ पे एक लेख का वर्णन कर रहा और वो लेख किसने लिखा? वो लिखा शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने 1927 में ये लेख लिखा। और जो लेख प्रकाशित हुआ वो कीर्ति नाम के एक अखबार में जो मुंबई से जिसका प्रकाशन होता था, और इसका टाइटल था सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज। और ये लेख कुछ ये कहता है जो आपके चैनल के माध्यम से मैं आज आपके दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। लेख कहता है कि भारतवर्ष की दशा इस समय बहुत ही दयनीय है। यानी कि ये बात हो रही 1927 की, भारतवर्ष की दशा इस समय बहुत ही दयनीय है। एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के जानी दुश्मन है। अब तो एक धर्म में होना दूसरे धर्म का कट्टर शत्रु होना है। यह स्थिति ऐसी है कि हिंदुस्तान का ईश्वर ही मालिक है। इससे आगे लेख बताता है ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अंधकार में नजर आता है। इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और अब पता नहीं कि यह दंगे भारतवर्ष का पीछा कब छोड़ेंगे। इन दंगों ने संसार की नजरों में भारत को बदनाम किया है। ये सरदार भगत सिंह अपनी कलम से लिख रहे थे 1927 में। लेख जो लिखा वो कीर्ति अखबार में जो मुंबई से प्रकाशित होता है उसमें ये प्रकाशित हुआ। इसके बाद सरदार भगत सिंह लिखते हैं, जहां तक देखा गया है इन दंगों के पीछे सांप्रदायिक नेताओं और अखबारों यानी कि मीडिया का हाथ है। बहुत ही बड़ी बात, ये लेख सारा का सारा आज भी अपनी ब्याह को रो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब अमृतकाल बता रही कि हम अमृतकाल में पहुंच गए। और जो सरदार भगत सिंह का लेख आज से 95 साल पहले हिंदुस्तान की जनता के सामने आया था, शायद हम तो उसी दोराहे पे खड़े, उसी तरीके से दंगे देश के अंदर हो रहे। और दंगे कौन करा रहा? सरदार भगत सिंह ने उस टाइम पे कहा कि दंगे केवल और केवल राजनेता करा रहे और उसके पीछे मीडिया का भी हाथ है। और आज ये डॉक्टर कुलदीप मलिक बिल्कुल गंभीरता के साथ इस बात को कहता है कि हिंदुस्तान की सिचुएशन आज भी वही है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर दंगा हो रहा। दंगा कौन करा रहे? दंगा राजनेता करा रहे
और उनके ऊपर जो नमक मिर्च लगाने का काम है वो कहीं ना कहीं मीडिया कर रही। ये हिंदुस्तान की जनता को समझना पड़ेगा। और इन दंगों से मैं एक बात और बता दूं कि दंगे कहीं पर भी हो, किसी भी रूप में हो, दंगे से आम इंसान का भला होने वाला नहीं है। दंगे से अगर भला हो रहा है तो वो केवल और केवल इस देश के राजनेताओं का है। अदरवाइज आप मुझे एक आम इंसान का बता दो कि वह दंगे से उसका भला हुआ हो। लेकिन ये ना कह रहे हैं कि जाट समाज जो है पत्थरबाजों के साथ आ गया हरियाणा में। देखिए श्रीमान जी, जहाँ तक जाट समाज की बात है, भाई आप मुझे माफ करना, मैं ज्यादा जाति धर्म संप्रदाय की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बताऊं कि मैं उस क्षेत्र से हूँ, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। मैंने मुजफ्फरनगर के अंदर 2013 का दंगा अपनी आंखों से देखा। दंगे होने के बाद मैं अपने गांव में गया, आसपास के क्षेत्रों में गया, मैं वहां लोगों से मिला, मैंने बात करी, मैंने उस घटना स्थल को भी देखा मुजफ्फरनगर के अंदर जहां से वे दंगे शुरू हुए थे। लेकिन पूरी गंभीरता के साथ मैं इस बात को बता दूं कि आज 2013 के बाद की अगर मैं सिचुएशन देखूं, उस दंगों के बाद नेताओं की तो बल्ले बल्ले होगी। मैं तो खुल के नाम ले रहा, अभी केंद्र में मंत्री है, हमारे सांसद है, वो केंद्र में मंत्री बन गए, कई सारे लोग विधायक बन गए। भाई नेताओं के तो मजे आ गए, लेकिन उन दंगों के बाद जनता इतनी त्रस्त है कि इन नेताओं ने ये वादे किए थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जितने में भी दंगों में जिनके नाम लिखे गए वे सारे के सारे वापस हो जाएंगे। लेकिन आज तक वे युवा बर्बाद हो गए। लगभग दंगों को 10 साल बीत गए, आज तक उनके नाम वापस नहीं हुए, केस चल रहे। कभी भी उनके अगेंस्ट जो है समन जारी हो जा, क्यों भाई, किसका फायदा हुआ उसमें? क्या किसी जाट का फायदा हुआ, किसी ब्राह्मण का फायदा हुआ, किसी सैनिक का फायदा हुआ, किसी मुसलमान का फायदा हुआ, किसी हिंदू का फायदा हुआ? अगर फायदा हुआ तो वो केवल और केवल इन देश के नेताओं का फायदा हुआ। और मैं तो यहाँ बिल्कुल गंभीरता से आपके चैनल पे नहीं, अलग अलग चैनलों के माध्यम से मैं तो इस बात को बताता हूँ कि इन सांप्रदायिक दंगों की आड़ में इस देश के टुकड़े कर दिए गए। अरे ये देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 देश बना दिए इस धर्म को लेकर। और आने वाले टाइम में आप संभल जाओ, इन नेताओं से आप सावधान रहो, ऐसे नेताओं का आप बहिष्कार करो जो इन दंगों की आड़ में अपनी राजनीति को चमका रहे। मैं यहाँ किसी एक पार्टी विशेष को नहीं कह रहा, मैं तो सभी पार्टी को कह रहा। हर एक पार्टी में अच्छे और बुरे नेता है। आप उन अच्छे नेताओं की पहचान करो जो इस देश को धर्म के नाम पे ना लड़वावे, जो इस देश को जो है जाति के नाम पे ना लड़वावे। कहीं ना कहीं इस देश में एक अलग टाइप की क्रांति हम सभी को लानी पड़ेगी। नू जो है छोटा पाकिस्तान है और जाट जो है पाकिस्तान का साथ आ गए, महापंचायत कर रहे हैं उनके। देखिए आप इस मुद्दे को फिर जाट पे लेके जा रहे हैं, आप इसे जो है पाकिस्तान पे लेके जा रहे हैं। अरे मैं कह रहा कोई वो लोग कह रहे हैं पाकिस्तान भाई, वो लोग क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे वो उन लोगों का विषय है। लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक आज देश की जनता को ये समझाने की कोशिश कर रहा कि आप इन नेताओं के चक्कर में मत आओ। ये नेता राजनीति के अंदर धर्म के मुद्दे को सर्वोपरि कर रहे, जबकि मैं बार बार ये कहता हूं कि जब राजनीति के अंदर धर्म का मुद्दा सर्वोपरि हो जाएगा तो जो मुद्दे सर्वोपरि होने चाहिए वो मुद्दे कहीं ना कहीं धर्म के आगे बोने पड़ जाएंगे। और मैं गंभीरता से कह रहा कि इस देश की राजनीति में अरे मुद्दे तो होने चाहिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा होना चाहिए, स्वास्थ्य का मुद्दा होना चाहिए, खराब होते हुए पर्यावरण का मुद्दा होना चाहिए, इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का मुद्दा होना चाहिए, इस देश में किसानों का, मजदूरों का, वंचितों का, पिछड़ों का, बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का। लेकिन मुद्दा क्या है? अरे मुद्दा है दंगों का, मुद्दा है धर्म का, मुद्दा है जाति का, मुद्दा है मंदिर का, मुद्दा है मस्जिद का। और ये कहीं ना कहीं ये नेता इस तरह का घिनौना कृत्य कर रहे। और अगर ये नेता ऐसा कर रहे तो एक दिन जैसा लेख मैंने पढ़कर बताया कि सरदार भगत सिंह ने जो लेख 1927 में लिखा था, आज डॉक्टर कुलदीप मलिक भी इसी बात को कह रहा कि कहीं ना कहीं ये नेता ही दंगा करवा रहे और मीडिया इन नेताओं का सहयोग कर रहा। या आप इसका उल्टा बोल लो भाई, मीडिया इनका सहयोग कर रहा या नेता इनका सहयोग कर रहे। कहीं ना कहीं ये बात जिस दिन हिंदुस्तान की 142 करोड़ जनता को समझ आ जाएगी तो ऐसे नेताओं की खटिया खड़ी हो जाएगी और तभी ये देश आगे बढ़ेगा। देश में योगी मोदी कहना पड़ेगा, नहीं तो गोली मार जाएगी। ट्रेन में जो हुआ आपको देखा, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है अगर इस तरीके की मानसिकता इस देश के नागरिकों की हो जाएगी। कोई एक कांस्टेबल पुलिस वाला, कोई एक कांस्टेबल पुलिस वाला अगर
3 लोगों को मारता है और अपने अधिकारी को मारता है, 4 लोगों को ट्रेन में मारता है और मारते मारते वो ये कहता है कि अगर इस देश में रहना है तो मोदी योगी कहना है, तो इससे बड़ी शर्मसार कोई नहीं हो सकती। और मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी तक भी ये वीडियो जाए, योगी जी तक भी ये वीडियो जाए और उनको पता चले कि आज देश में किस तरीके की नफरत आप लोगों ने जो है लोगों के अंदर भर दी कि वो इस तरीके के नारे लगा रहे। और मैं मोदी जी और योगी जी को ये बताना चाहता हूं कि इस नफरत से आपको तो जरूर फायदा हो जाएगा, आपकी सरकार बन जाएगी 2024 में अगर आप इस तरीके की नफरत फैलाएंगे, लेकिन इसमें केवल और केवल देश को नुकसान ही झेलना पड़ेगा। और मैं याद दिलाना चाह रहा, चूंकि यहाँ पे मोदी जी और योगी जी की बात चल पड़ी, मैं याद दिलाना चाह रहा अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने संसद में कहा था पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकार बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन भाई ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात भूल गए, जो सबके आदर्श थे, जो आपके भी आदर्श थे और मेरे ख्याल से हमारे भी आदर्श थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वालों को अब अटल बिहारी जी की बात पे अमल करना पड़ेगा, ताकि ये देश गटर में न जाए, ये गड्ढे में न जाए और इस देश को बचाया जा सके। बाबा वाला बुलडोजर जो है अब हरियाणा में पहुंच गया है, लेकिन वहाँ के जो हरियाणा के हाई कोर्ट ने फटकार लगा दी कि बुलडोजर क्यों चला रहे हो, किससे पूछ के, लेकिन 3 दिन तक लगातार बुलडोजर चलता रहा। देखिए बुलडोजर चला और उसमें जो है हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई, वो एक अलग विषय है। अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उस अपराधी के ऊपर नकेल कसनी चाहिए कानून के दायरे में रहते हुए। अगर बुलडोजर से भी अपराधी के ऊपर नकेल कसी जा रही तो वो बुलडोजर भी चलना चाहिए। लेकिन बुलडोजर किसके ऊपर चलना चाहिए? आप एक विशेष धर्म को, विशेष जाति को, विशेष संप्रदाय को आप जो है टारगेट करके आप उनके ऊपर बुलडोजर चलाओ, तो भाई ये तो मेरे ख्याल से कोई नाइंसाफी है। आप बुलडोजर चलाओ, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी गलत काम कर रहे तो उनके ऊपर बुलडोजर चलाओ, अगर सपा के लोग गलत काम कर रहे आप उनके ऊपर बुलडोजर चलाओ, अगर कांग्रेस के लोग गलत काम कर रहे तो आप कांग्रेसियों के ऊपर बुलडोजर चलाओ। लेकिन अगर आप किसी जाति धर्म संप्रदाय को टारगेट चल के बुलडोजर चलाते हैं तो कहीं ना कहीं भाई ये भी मेरे हिसाब से जाति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बार बार सब कह रहे हैं कि अपराधों को लगाम लगा जाए तरीके से, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए, तो आपके कहने का मतलब ये है कि कोर्ट कचहरी बंद कर दीजिए, बुलडोजर से इंसाफ दीजिए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई कोर्ट कचहरी बंद क्यों कर दे। क्या इस देश में न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, मीडिया है, ये 4 स्तंभ है देश के। अगर आप किसी भी स्तंभ को खत्म करेंगे तो देश कहीं ना कहीं देश बर्बादी होगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा कानून के दायरे में मिलनी चाहिए। कानून इस देश में सर्वोपरि है और ऐसा कानून ने दिखाया भी है। अभी आप करंटली देखो राहुल गांधी जी के केस में क्या हुआ। भाई राहुल गांधी जी ने कर्नाटक के अंदर कोई स्टेटमेंट दिया, फिर भारतीय जनता पार्टी वालों ने चाल खेल ली, उनके स्टेटमेंट को लेकर वो गुजरात में लेकर आए, वहां पे निचली अदालत ने राहुल गांधी जी को सजा दी, फिर हाई कोर्ट ने सजा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है राहुल गांधी जी को कहीं ना कहीं वो सजा राहुल गांधी जी की माफ करी। तो इसका मतलब देश में कानून है, अभी भी कानून का राज है। वो कानून का राज अगर इस देश को आगे बढ़ाना तो कानून के राज को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये बिल्कुल बात सभी को गंभीरता से इस बात पे विश्वास करना चाहिए। लेकिन बुलडोजर तो इंसाफ नहीं हो सकता ना। नहीं, बुलडोजर इंसाफ नहीं हो सकता, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि देश के हर इंसान के अंदर कानून का डर होना चाहिए। बुलडोजर का डर नहीं होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए। अगर कोई सरकार सही काम कर रही तो हम उस सरकार की तारीफ करें, अगर कोई सरकार गलत काम कर रही है, अगर मैं विपक्ष में बोल रहा तो मेरा काम ये नहीं कि अगर भारतीय जनता पार्टी वाले कोई सही काम कर रहे हैं हम उनकी तारीफ ना करें। अरे विपक्ष का मतलब सरकार अगर अच्छे काम कर रही है उसकी तारीफ करो, और अगर सरकार कोई गलत काम कर रही तो सीना ठोक कर आप उसके काम का विरोध करो। ऐसी हिम्मत भी विपक्ष के अंदर होनी चाहिए। तो बुलडोजर चलाना सही है गलत? नहीं, बुलडोजर चलाना गलत है भाई। ये सही किसने बता दिया? ये सही किसने बता दिया कि बुलडोजर, मैं ये थोड़ा ही कह रहा कि बुलडोजर चलाना जो है वो जो है सही काम है, गलत काम है। अरे कानून के दायरे में रह के आपको अपराधियों के अंदर आप ऐसा डर, और सरकार, अरे भाई सरकार का डर तो भाई साहब ऐसा डर है, मैं तो कई मायने में बता रहा। अभी भारतीय जनता पार्टी वालों ने धारा 370 और 35 जम्मू कश्मीर से
हटाई, वहां पे ऐसा बोला जा रहा था कि अगर ये धारा हटा दी तो खून की नदियां बह जाएगी, कत्लेआम हो जाएगा। लेकिन ये सरकार की ताकत है कि वहां पे जो है परिंदा भी पर नहीं मारा। तो मैं यही मणिपुर में कहानी वाली ताकत। मैं वही तो कहना चाह रहा, मैं आप बिल्कुल सही मुद्दे पे आके मैं वही कहना चाह रहा कि अगर जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ तो फिर मणिपुर में ऐसा कैसा हो रहा। इसका मतलब है वहां सरकार चाह रही कि ऐसा हो, हरियाणा के अंदर सरकार चाह रही थी कि ऐसा हो, यूपी के अंदर भी सरकार चाह रही थी कि ऐसा हो। और मैं और गंभीरता से बता दूं कि जहां जहां पे दंगे होंगे वहां वहां पर सरकार चाहेगी, राजनेता चाहेंगे तभी दंगे होंगे, अदरवाइज दंगे हो ही नहीं सकते। भाई सरकार के अंदर इतनी पावर है, इतना दम है। मैंने तो अपनी आंखों से कई बार देखा है। जम्मू कश्मीर का मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा, तो कहीं ना कहीं ये बात अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक को समझ आ रही तो ये बात जिस दिन हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों को समझ आ जाएगी। और 142 करोड़ लोग इस सरकार से, इन नेताओं से, मैं फिर बोल रहा, वो किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, जब जनता इनसे ये सवाल करने लगेगी कि आप दंगे क्यों करवाते हो, आप जाति धर्म में क्यों बंटवाते हो, आप असली मुद्दों की बात क्यों नहीं करते, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बच्चों को हवा कैसे मिलेगी, बच्चों को पानी कैसे मिलेगा, बच्चों को शुद्ध खाद्यान्न कैसे मिलेगा, देश से महंगाई कैसे जाएगी, देश से बेरोजगारी कैसे जाएगी, ये गंगा निर्मल और पवित्र कैसे होगी, किसानों की आमदनी दुगनी कैसे होगी। जिस दिन हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोग इन नेताओं से ऐसे क्वेश्चन करने लगेंगे, उस दिन ये नेता समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान की पब्लिक अब जागरूक हो चुकी है। लेकिन हो क्या रहा, ये पब्लिक नेताओं के बहकावे में आ रही। होना क्या चाहिए, लोकतंत्र के अंदर नेताओं के अकॉर्डिंग नहीं, ये लोकतंत्र जनता के अकॉर्डिंग, चूंकि जनता द्वारा ही नेता चुने जा रहे, ये लोकतंत्र जनता के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। लेकिन ये लोकतंत्र चल रहा नेताओं के अकॉर्डिंग। देश की राजनीति में कौन से मुद्दे सर्वोपरि हो, टीवी चैनल पे कौन से मुद्दे उछाले जाए, ये सारे के सारे जनता डिसाइड नहीं करती, ये सारे के सारे इस देश के नेता डिसाइड करते हैं, ये देश की सरकार डिसाइड करते हैं। आप मुझे बता दो, किसी भी टीवी चैनल के ऊपर अगर शिक्षा व्यवस्था की बात होती हो, स्वास्थ्य की बात होती हो, बिगड़ते पर्यावरण की बात होती हो, बेरोजगारी की बात होती हो, युवाओं की बात होती हो, ये देश बीजेपी की सरकार ने सारा देश बेच दिया। निजीकरण की बात होती हो किसी भी टीवी चैनल के ऊपर, मैं खुला चैलेंज कर रहा, लेकिन बात किसकी होगी, बात होगी दंगों की, बात होगी हरियाणा में दंगों की, मणिपुर में दंगों की। अरे आप जितना टीवी के ऊपर इन सब बातों का डिस्कशन करते जाएंगे, लोगों के अंदर अपने धर्म को लेकर कहीं ना कहीं उबाल जो है वो उठता जाएगा और लोग और ज्यादा भड़काऊ होते जाएंगे। ये बात मीडिया को भी समझनी चाहिए। और भाई अब तो सब पता, सारी की सारी मीडिया ये सब मोदी योगी के कब्जे में आ रही, 90% मीडिया। ये तो भला हो आप जैसे लोगों का जो इस तरीके की खबर दिखाने की आप हिम्मत कर रहे, और मेरे जैसा इंसान इस तरीके की बात आपको बता रहा, ये तो हमारा और आपका भला हो। और आने वाले टाइम में हो सके आपका और हम जैसे लोगों का ये देश ऋणी रहेगा। भले ही सरदार भगत सिंह की तरह डॉक्टर कुलदीप मलिक को भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, लेकिन आने वाले समय में जो पीढ़ी इस देश की आएगी, जैसे सरदार भगत सिंह को याद रखा जा रहा, आने वाले टाइम में वो पीढ़ी हमें भी याद करेगी और वो पीढ़ी आपको भी याद करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, धन्यवाद।